हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए फिर से एक जगह पूजन करने की तैयारी में। और जो भक्तगण हैं जय और वीरू वो तो पहले ही पहुंच चुके हैं जारवीर बुग्गा पर, क्योंकि उन्हें हलवा खाना था और वो प्रसाद खाने चले गए हैं अरविंद के साथ में। चिंकी भी चली गई है। यहाँ पर नंदिनी है हमारे साथ रेडी, ये जाएगी। हलवा तैयार है प्रसाद के रूप में और चलने की भी एकदम तैयारी है। साड़ी सूट सबने पहन लिया है जो पहनना था। और नंदिनी नंदिनी बाय नंदू देख नंदू बाय बाय कर दो। बाय नहीं हाय। तो चलो भाई चलने की करते हैं तैयारी। दोपहर के 11:30 बजे हैं। धूप चिलचिलाती हो गई है और गर्मी काफ़ी है, लेकिन पूजा पाठ तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर माँ ने प्रसाद उठा लिया है और ये मत कहना कि माँ के सिर पर रखवा दिया, क्योंकि ये माँ का बोला हुआ है तो यही ले जाएंगे इसे। माँ ही पूजा करवाएगी, यही प्रसाद चढ़वाएगी। तो चलिए अब चलते हैं। चलिए पैदल पैदल का मार्ग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 किलोमीटर के लगभग। तो चलो जी 11 नंबर की गाड़ी से। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे बच्चों को लेकर जो है हम लोग माड़ी पर पहुंच चुके हैं और ये लेकर आते हैं हम हर बार काली की कढ़ाई करके घर से ही। यहाँ पर तो कोई ऐसा साधन नहीं है कि यहाँ पर हलवा बनाएं, लेकिन घर पर ही बनाकर लेकर आते हैं। और ये कढ़ाई माँ ने बोल कबूल कर रखी है, तो वो अपने हाथों से इसे बनाती है और बनाकर लेकर यहाँ पर आती है। फिर हम लोग जो है प्रसाद चढ़ाते हैं। जितना प्रसाद बचता है बाद में जितने भी यहाँ पर भक्तगण होते हैं उन सबको जो है दोने में करके हम लोग भोग लगाने के बाद में डालकर दे देते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर थोड़े से श्रद्धालु हैं, तो सबसे पहले हम लोग भोग लगा रहे हैं और घर से कुछ ना कुछ कपड़ा जो भी अपनी श्रद्धा हो वो लेकर आ जाते हैं। और यहाँ पर जहारवीर बाबा जी के यहाँ पर भी हम लोगों ने पूजा कर ली है। और ये देखिए कितनी मस्ती कर रहा है। अभी यहाँ पर जगह बन गई है, यानी कि थोड़ा सा खाली हो चुका है, श्रद्धालु जो है जा चुके हैं। तो अभी मैं और प्रीति यहाँ पर भी पूजा कर लेंगे और जहाँ पर गुरु गोरखनाथ का धूना है वहाँ पर भी पूजा कर लेंगे। हम लोग इन्हें बहुत मानते हैं और सच्ची पूछिए तो जितना भी कुछ है सब कुछ इन्हीं के आशीर्वाद से, आरुष भी इन्हीं के आशीर्वाद से है, जहारवीर गोगा जी महाराज जी के आशीर्वाद से। सच में बहुत ज़्यादा मानते हैं। और जब से आरुष हमारी ज़िंदगी में आया है तब से हमारे मन में और भी ज़्यादा श्रद्धा दोगुनी हो गई है। तो देखिए अभी जो है यहाँ पर भी पूजा कर ली है, प्रसाद चढ़ा दिया है और अब ये धार छुड़ाएंगे और फिर चलेंगे प्रसाद बांटने के बाद में घर पर जाकर घर पर खाना बनाएंगे। खाना बनाने के बाद में फिर हम लोगों को जो है होली की पूजा भी करनी है। अभी ये मंदिरों की पूजा जो है कंप्लीट हो चुकी है। परिक्रमा जो है अरविंद और प्रीति ने पूरी कर ली है, बस यहाँ पर छोड़ दिया था। ये एक साइड में अलग पड़ता है तो हम बोलते हैं कि सारे बच्चों को साथ में लेकर जाएंगे। और नंदिनी देखिए आज कितनी क्यूट लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है कैप लगाने के बाद में। और ये दोनों बोल रहे हैं हमें बाबा जी को पैसे देकर आने हैं, तो हाथ भी जोड़ रहे हैं। दोनों बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। तो देखिए माड़ी पे से जो है पूजा करके हम लोग आ चुके हैं। अब हो गई है होली पर जाने की तैयारी और प्रीति जो है पहले आ गई थी बाइक से और इसने जो है खाना बना दिया है। सब लोगों ने तब तक खाना खा लिया है। पैदल आने में टाइम लग जाता है, ये देखिए। और अब माँ ने जो है तैयारी कर ली है। माँ भी बाइक पर आ गई थी, अरविंद भैया 2 बार लेकर आए थे और मैं और ये आए हैं पैदल। चलिए दिखाते हैं होली का क्या क्या सामान है पूजा करने का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारे यहाँ पर सामान ले जाया जाता है। आटा हल्दी का पूरा जाता है होली माता पर। ये पतासे और ये हार बेर और ये आटे से पता नहीं क्या बनाए जाते हैं, ये भी वहीं पर चढ़ते हैं।
धूपबत्ती और ये दीपक आ चुके हैं, दीवा लगाना है। चलो जी चलते हैं, माँ तैयार है। और देखिए बच्चा पार्टी ने ये बनाई है, क्या कहते हैं इसको, बड़गुल्ले। बड़गुल्लों की माला बनाई हुई है। गोबर के जैसे उपले बनाए जाते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे ये बड़गुल्ले बनाकर मालाएं बनाई जाती है हमारे यहाँ। और ये मालाएं चढ़ाई जाती हैं होली पर। जो होली पे चढ़ा करे नहीं ना, होली पे चढ़ा करे, नीचे नहीं लटका करते, थोड़ा ऊपर उठा कर। नहीं आप लोग बस बच्चे लेके चलते हैं। मैं इतने सारे ले और गुड्डू को दे दियो कुछ। अच्छा गुड्डू तो नंदिनी को ले रही है, आगे है गुड्डू, पहले से ही नंदिनी को ले रही है। 2 मैंने भी ले ली। होली पे चल दिए। क्या करने, पूजा करने? हाँ। होली चौक जो है हमारे घर से थोड़ी दूर ही पड़ता है, तो हम लोग जो हैं बच्चों को लेकर आ चुके हैं। और ये इन्होंने बड़कुल्लों की माला भी उठा ली है जो कि होली पर चढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर हम होली की पूजा करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो है ये होली चौक है हमारे गांव का, जो बहुत ज़्यादा माना जाता है। देखिए यहीं पर हर बार होली मतलब जो है बनाई जाती है। और बड़कुल्ले जो हैं गुड्डू चिंकी अभी चढ़ा देंगे यहाँ पर। और ऊपला लेकर आते हैं, ये इसे गोस्सा बोलते हैं, उसे जो है धागा लपेटते हैं। और गाय का गोबर घर से ही हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर, थोड़ा सा शुद्ध करने के लिए। गाय के गोबर से लीप कर ही हम लोग यहाँ पर जो है होली का वो बनाएंगे। और होली का जो है पूरत पूरेंगे यहाँ पर। तो मैंने भी देखिए माँ ने पूर लिया है, उधर माँ कर रही है। तीनों को अलग अलग पूरना है। और प्रीति को भी माँ ने होली का व्रत रखवाया है। माँ बोलती है भले ही बेटियाँ हैं तो जैसे होली का व्रत होता है ऐसे ही होली का भी व्रत रखा जाता है बच्चों के लिए। तो देखिए अभी हम तीनों पूजेंगे। और मैं जो है ये बनाने लगी हूँ। जो थाली है हम लोग एक ही लेकर आए थे, एक थाली में ही सारा सामान हमने अलग अलग करके सबके नाम का अलग अलग रख लिया था। तो माँ ने जो है अपनी पूजा शुरू कर दी है। अभी मैं और प्रीति जो है बना रहे हैं। तो ये देखिए हल्दी और आटे से ये बनाया जाता है। और जो उपला रखा हुआ है उसके ऊपर सफ़ेद रील का धागा, पहले तो सूत का धागा लपेटते थे, सूत के धागे से जो है इस तरीके से पूजा होती थी। लेकिन अभी सूत के धागे नहीं होते हैं तो सफ़ेद रंग की रील ही सब लोग ले लेते हैं, उसी से पूजा कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से ही होती है हमारे यहाँ पर होली की पूजा। और ये आटे के बना रखे हैं, मुझे पता नहीं इन्हें क्या बोलते हैं, बेर है, होली हार है और दिया है और धूपबत्ती है। इस तरीके से हम लोग पूजा करेंगे। और माँ हमें बता रही है कि ऐसे ऐसे करके रखो सारी चीज़ें, 4-4 करके, 4-4 हैं ये सारी चीज़ें, 4 बेर, 4 हार। और जो आटे के ये बना रखे हैं ये भी 4 ही हैं। और फिर यहाँ पर दिया लगाओ और गुस्से पर जो है ये धागा लपेट कर इस तरीके से फिर होली के 7 चक्कर लगाओ। तो इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पर होली की पूजा। और देखिए सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। और लोटा जो पानी का है उसी को लेकर जो है इस धागे पर डालते रहते हैं और चारों तरफ घूमते रहते हैं। और ये बच्चे भी साथ में आए हुए हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पर बहुत तेज़ धूप लग रही है तो बच्चे परेशान हो गए हैं। एक तो माड़ी पे से पूज के आए थे गर्मी में, तो देखिए यहाँ पर सब लोग जो है पूजा कर रहे हैं। से लोग आते हैं और मिलने वाले भी मिल जाते हैं रास्ते में। मुझे आज कई लोग ऐसे मिले जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमें देखते हैं। मैं जब माड़ी पर जा रही थी बड़ा अच्छा लगा उन लोगों से मिलकर, लेकिन मैं उनके साथ में वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो जल्दबाजी में थे। तो अभी हम लोगों ने जो है 7 चक्कर जो है पूरे कर लिए हैं। अभी पूजा हमारी पूरी हो चुकी है, मेरी और प्रीति की। तो देखिए अब हम चलेंगे घर। सुबह से दोनों थक चुके हैं हमारे। जय वीरू, जय तो बोल भी रहा था लेकिन हमने मना कर दिया, तेज़ धूप है, हम ही जाते हैं दोनों। कपड़े मैंने चेंज कर लिया, पहले साड़ी पहनी थी, साड़ी में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ इसलिए कपड़े चेंज कर लिए हैं।
और इन्होंने भी अपनी हाफ बाजू पहन ली है, गर्मी लग रही है इन्हें भी। इन्होंने पूरी बाजू की टी शर्ट पहन रखी थी। कुछ बोलना नहीं चाहोगे? धूप का समय है इसलिए मैंने ये शर्ट डाल दी है हाफ वाली, और थोड़ा सा जो है ये ऊपर नहीं चलानी पड़ेगी स्लीव्स, और काम आसान हो जाता है। और एक इसमें यहाँ पे ये जेब में मिलती है, इसके भी कई सारे फ़ायदे हो जाते हैं। जेब में हाथ डाला तो निकला है कुछ, ये इसमें धो रखा, ये टिकट है। क्या कर दिया? टिकट खाएगा पता नहीं कहाँ के टिकट है, हरिद्वार घूम के आए थे, वहाँ के टिकट होंगे, कुछ होगा ऐसा ही। धो दिया है लेकिन ज़्यादा जेब चेक नहीं करती हैं। कोई बात नहीं, जेब में डालो, जो कुछ भी मिला वही जेब में डाल तो अभी लो, बरकत रहेगी जेब में। तो अभी फ़िलहाल यहाँ के जो गाँव की परिक्रमा है वो सब कर ली है, देवी देवता सबको जो है प्रसाद चढ़ा दिया है, और पूजा अर्चना जो है यहाँ की कंप्लीट हो गई है। कोई भी देवी देवता छूटा नहीं है। सुबह से तैयारियाँ चल रही थी, और देवी देवताएं, कुल देवता, मंदिर, माड़ी और भूमिया देवता, ये सब कुछ मिला के जो छोटे छोटे देवता जितने भी हैं, जितने भी देवी देवताओं की मान्यता है, उन सब की पूजा विधि विधान से पूरी हो चुकी है। मैं होली तक, होली की भी पूजा हो चुकी है, और अब शाम को होगा होली का दहन। तो अब चलते हैं गांव से बाहर, हमारे कुल देवता हैं, बड़े देवता बोलते हैं उन्हें, कस्बे में हैं थोड़ी दूर, उनकी पूजा अर्चना करेंगे। और उसके बाद एक जगह और माता रानी का दरबार है, वहाँ पे मत्था टेक के आएंगे। तो तैयारी करते हैं चलने की, और जा रहे हैं हम दोनों ही। अब तक जो पूजा की है वो पूरी फैमिली ने की है, बच्चों सहित पूरे कुंबे में, छोटे बड़े सब गए थे, वहाँ हम दोनों जाएंगे। तो चलो तैयारी करते हैं। और वहाँ पर जो पूजा है, हम लोग होली दीपावली पर ही जाते हैं, मान्यता भी है उनकी, मानते हैं। तो वहाँ बोल रही है तुम दोनों चले जाओ, बच्चे यहीं पर रहेंगे। तो चलो जी चलते हैं। और अभी जो है हम लोग मार्केट में पहुँच चुके हैं। सबसे पहले लेंगे प्रसाद। प्रसाद जो है घर पर ख़त्म हो चुका था, क्योंकि कई जगह पर हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया है, तो यहाँ से पतासे का प्रसाद ले लिया है। और पीर बाबा पे जो है चढ़ाने के लिए मुझे बेसन के लड्डू और एक सफ़ेद चद्दर भी लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है अपने कुल देवताओं पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर हम दोनों जो है पूजा करेंगे, और फिर बढ़ेंगे आगे, जहाँ पर हमें पीर पर जाना है। वहाँ पर माता रानी का भी मंदिर है, वहाँ पर भी पूजा करके आनी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको भी दर्शन करा देते हैं अपने कुल देवताओं के, और आप भी आशीर्वाद ले लीजिए हमारे साथ में। चलिए हम तो ले ही रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं पूजा पाठ। और यहाँ पर जो है हमारी पूरी फैमिली के बहुत सारे देवता है, जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर मतलब जो है बनते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सबकी पूजा हम लोग करते हैं। तो ऐसे करके मैं जो है हर जगह पर प्रसाद चढ़ाऊँगी, सब जगह पर यहाँ पर, और बस हमारी पूजा जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो मन में जो है कुछ संशय नहीं रहता है कि यहाँ पर भी पूजे बिना रह गया है, वहाँ पर रह गया है। तो सब जगह की पूजा मैंने और प्रीति ने कंप्लीट कर ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है घर पहुँच चुके हैं पूजा करने के बाद में। और जहाँ पर हम दूसरी जगह पूजा करने के लिए गए थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फटाफट से लाइन में लगे, प्रसाद मैंने चढ़ाया। ये बाहर थे उस टाइम तक, बसाने वाले पीर पर गए थे हम दूसरी जगह प्रसाद चढ़ाने के लिए, वहाँ पर काफ़ी तादाद में भीड़ थी। तो फटाफट से लाइन में लगे, 2 जगह प्रसाद चढ़ाया। और बच्चों के लिए लेकर आए हैं ये जो है इसमें फूंक भरते हैं, और ये चोटियाँ सी खड़ी होती है। और 2 चिड़िया लेकर आए हैं नंदनी के लिए। तो घर पहुंच चुके हैं, अब कुछ खाए पिएंगे, क्योंकि व्रत है। व्रत तो हमारा शाम के टाइम ही खुलेगा। और एक मिठाई का डिब्बा लेकर आए हैं, ये मिठाई का डिब्बा जो है माँ मोहन बाबा के वहाँ पर देकर आती है, चौकी लगती है यहाँ पर, तो वहीं पर देकर आएगी। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। सब लोग आराम कर रहे हैं इस टाइम, कोई नहीं आंगन में दिख रहा। तो गुड्डू को इन्होंने बोल दिया है पानी पिलाने के लिए, गुड्डू ने इन्हें पानी ला कर दे दिया है। तो मैं भी कुछ खाऊंगी हल्का फुल्का सा अभी। बच्चे भी सो गए हैं, चिंकी को छोड़कर। चिंकी जो है वो टीवी देख रही है, ये तो दोपहर में नहीं सोती है। और वहाँ पर हमने मास्क का ध्यान रखा। मास्क तो हम लोग घर से ही लेकर गए थे, और जहाँ पर हमने देवताओं पर प्रसाद चढ़ाया था वहाँ पर तो मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर भीड़ नहीं थी, कोई भी नहीं था, बस मैं और ये थे। लास्ट में गए थे देर में। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, और अभी देखते हैं क्या बनाया है व्रत वालों का सामान।